सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। विजयनगर नाम का एक गांव था। वहां पर हरिदास नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। दोनों ने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज जी के नाम से कोई दान पुण्य, कोई व्रत या कथा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका व्रत के, एकादशी के सभी प्रकार के व्रत का पालन करती और अतिथियों का आदर सत्कार भी करती। इसी प्रकार हुआ। धर्म करते करते वृद्धावस्था हो गई। एक दिन गुणवंती की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसको आदर पूर्वक यमलोक ले गए। दक्षिण दिशा में तीर्थ के ऊपर धर्मराज जी का एक बहुत ही बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए दर्दनाक है। धर्मराज जी का जो लोक है उसके 4 द्वार हैं। उसके बीचों बीच धर्मराज जी का एक सिंहासन है। इस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज जी विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त भी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यमदूत गुणवंती को लेकर वहां पर पहुंचे। चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब करते हुए उसमें धर्मचार्य और पूजा पाठ का लेखा जोखा देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, किंतु कुछ उदासी के साथ कुछ कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाया। गुणवंती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़ा परेशान हुए। यह देखकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत आदि किए, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य, व्रत या कथा नहीं कही। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, धर्मराज जी महाराज, मेरा अपराध आप क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मैं भी आपका कृपा प्राप्त कर सकूं। यदि मैं आपके मुख से भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जाऊंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने तथा पूजा करे। इससे कभी भी नागा नहीं करे। अपालका दृष्टि यथा लोक संतोष समा यम नियम द्वारा मेरे मन को वश में रखना। किसी की वस्तु को न छूना। मन में कभी भी पराई स्त्री या पुरुष से बचना। यदि मन, बुद्धि और शारीरिक शुद्धि और इंद्रियों को वश में रखना। बौद्धिक पवित्र यानी मन में कोई भी बुरे विचार न आने देना। शास्त्र विद्या का अध्ययन यानी पूजा पाठ तथा कथा करना तथा दान पुण्य भी करना। सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना और मेरे कथा नियम से सुनना और सुनाना। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार के कार्य करते रहे। वर्ष भर हो जाए तो व्रत का उद्यापन भी कर दे। ये यथाशक्ति सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे विधि विधान से पूजा और हवन करना। धर्मराज जी अपनी बात को रखते हुए बोले, मेरे साथ चित्रगुप्त जी का भी पूजन करना। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, बांस की टोकरी में अनाज रखकर ब्राह्मणों को दान में दें। इस प्रकार से
जिस प्रकार के कपड़े मैं पहनता हूँ वैसे ही वस्त्र दान में देवें। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवंती ने विनती की कि हे प्रभु, मुझे एक बार फिर से मृत्यु लोक में जाने दिया जाए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और आपकी कथा और इसका प्रचार भी करूं। धर्मराज जी ने इसकी अनुमति दे दी। धर्मराज जी की अनुमति मिलते ही गुणवंती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र वधु बहुत प्रसन्न हुए और उसने सभी बातों को अपने पति को बताया। फिर दोनों पति पत्नी धर्मराज जी के व्रत को करना शुरू कर दिए। 1 वर्ष के बाद उस व्रत का उद्यापन किया। इसी प्रकार गुणवंती को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।